स्ट्रीट फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, चीता आप जानते हैं कि दुनिया का तेज़ तरीन दौड़ने वाला जानवर है। चीता नाम संस्कृत के लफ्ज़ चित्तर से बना है, बिल्ली की नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। शिकार करते वक्त इसका इन्हिसार ज़्यादातर रफ्तार पर होता है, जो 120 किलोमीटर फ़ी घंटा यानी 70 मील फ़ी घंटा तक पहुँच सकती है। ये रफ्तार कर रहे अर्ज़ पर और कोई जानवर नहीं पा सकता। चीता 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार सिर्फ 3.5 सेकंड में हासिल कर लेता है। इसके साथ साथ और दिलचस्प हक़ाइक़ हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में चीते की ज़िंदगी के बारे में। मौजू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चीते के जिस्म का रंग गुलाबी माइल और काले रंग के धब्बे होते हैं। सर छोटा और दुम लंबी होती है। दुम को भागते वक्त तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करता है। एक बालग चीते का वज़न तकरीबन 65 किलोग्राम तक होता है। अगर इसको कैद में रखा जाए तो इसकी नस्ल के फैलाव में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन ग्रामी, जैसे शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है, ऐसे ही चीते को जंगल का शहज़ादा कहा जाता है। चीते रात के अंधेरे में ठीक से देख नहीं पाते, इसलिए दिन की रोशनी में ही ये शिकार करते हैं। चीता का सबसे तेज़ तरीन जानवर है। ये 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार तक जा सकता है। आज इस हैवान के मुतालिक दिलचस्प हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जैसे शेर को आपने दहाड़ते हुए सुना होगा, या आपने शेर की धाड़ के बारे में तो सुना ही होगा। ये शेर और टाइगर की तरह धाड़ नहीं पाते, वो बिल्लियों की तरह बोलते और गुर्राते हैं। बहुत से चीतों को भौंकते भी देखा गया है, मगर ख़ास बात यही है कि वो धाड़ नहीं पाते। इनके लिए रात में देख लेना मुश्किल होता है। रात में चीतों की हालत इंसानों जैसी ही होती है, इसलिए चीते सुबह के वक्त या दोपहर के बाद शिकार करते हैं। चीतों को दरख्तों पर चढ़ने में भी दिक्कत होती है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि चीते एशिया के मुल्क ईरान में भी बहुत सारे हैं। जसद लगाते हुए चीतों का तस्वर करते ही आपको अफ्रीकी जंगलों का ख्याल आता होगा, क्योंकि आम ख्याल यही है कि बाकी दुनिया से नापैद हो चुके हैं, लेकिन यह मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं। आज भी ईरान में 60 से 100 के दरमियान चीते पाए जाते हैं। ये वस्ती ईरान के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। एक वक्त था जब चीते भारत, पाकिस्तान, रूस के साथ साथ मशरिक वस्ता के ममालिक में भी पाए जाते थे। एशियाई चीते के सर और पाँव छोटे होते हैं, खाल और रोएं मोटे होते हैं। अफ्रीकी चीतों के मुकाबले में इनकी गर्दन भी मोटी होती है। एशियाई चीते बहुत बड़े दायरे में ज़िंदगी बसर करते हैं, जबकि आम तौर पर यही समझा जाता है कि चीते छोटे से इलाके तक महदूद रहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, जंगली कोई भी जानवर हो, शेरों और हाथियों के अलावा उनके ज़्यादातर बच्चे बचपन में ही मर जाते हैं। यही कुछ हालत है चीतों के बच्चों के भी साथ। चीतों के बच्चे बड़ी मुश्किल से बचते हैं। ये इस जानवर के ख़त्म होने की बड़ी वजह है। अफ्रीका में होने वाले एक तजर्बे से पता चला है कि चीतों के 95% बच्चे बालिग होने से पहले ही मर जाते हैं, यानी चीते के 100 बच्चों में से 5 ही बड़े होते हैं। चीतों के बच्चों के मरने की बड़ी वजह जानवर हैं। इनमें शेर, लगड़बग्गे, बबून और शिकारी परिंदे शामिल हैं। साथ ही चीतों की रहाइश वाले इलाकों में इंसानी मुदाखलत से भी इनकी तादाद घट रही है। अरब ममालिक में चीतों के बच्चों को पालने के लिए ख़रीदा जाता है। उनकी कीमत $10,000 तक जाती है। ये भी चीतों के खात्मे की बड़ी वजह। चीतों के बारे में सबसे ज़्यादा मशहूर बात उनकी रफ्तार है, लेकिन इसके मुतालिक मुख्तलिफ दावे किए जाते हैं। चीते 95 से 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ये रफ्तार दुनिया के सबसे तेज़ तरीन एथलीट यूसेन बोल्ट से भी दुगनी है। चीता जब पूरी ताकत से दौड़ रहा हो तो 7 मीटर तक लंबी छलांग लगा सकता है। 7 मीटर यानी 23 फीट लंबी छलांग। और चीते ये रफ्तार 3 सेकंड में हासिल कर लेते हैं। अच्छी से अच्छी स्पोर्ट कार भी इतनी रफ्तार हासिल करने में 6 सेकंड लगते, मगर चीते इतनी तेज़ रफ्तारी के लिए ज़्यादा देर नहीं दौड़ पाते और उनके पास शिकार के लिए 20 सेकंड होते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप वाइल्ड लाइफ के शौकीन हैं, आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि नर जो हैं वो अकेले रहते हैं, जबकि मादा एक ग्रुप और एक झुंड की सूरत में रहती हैं। लेकिन चीतों के मुतालिक ये मामला उल्ट है, क्योंकि चीतों के यहाँ मादा अकेली रहती है और बच्चों को भी पालती, जबकि नर एक झुंड और एक ग्रुप की सूरत में रहते हैं। मादा चीते की ज़िंदगी पुरखतर और चैलेंज से भरी होती है। इसे औसतन 9 बच्चों को तनहा पालना पड़ता है। मतलब ये हुआ कि इसे हर दूसरे रोज़ शिकार करना होता है, वरना बच्चों का पेट किस तरह भर पाएगी। शिकार के दौरान इसे अपने बच्चों की निगरानी भी करना पड़ती है, ताकि उन्हें ख़तरनाक जानवरों से बचाया जा सके। छोटे बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी मादा चीतों के लिए चैलेंज बनता है।
शेर अक्सर चीतों को नहीं खाते, लेकिन वो इनके बच्चों को सिर्फ इस वजह से मार देते हैं कि ये मुस्तकबिल में उनके दुश्मन बन सकते हैं। अगर पिछले बर्फानी दौर की बात करें तो चीतों का तकरीबन उस वक़्त मुकम्मल खात्मा होने वाला था। जदीद चीते अपने आबाओ अजदाद के एक छोटे से ग्रुप के जानिशीन हैं और अमली तौर पर एक दूसरे के क्लोन हैं। ज़माने कदीम में मशरिक़ वस्ता और मिस्र के लोग चीतों को पालते थे। उन्हें शिकार करना और घोड़ों की पीठ पर बिठाना भी सिखाया जाता था। मादा चीते के एक बार पैदा होने वाले बच्चों के झोल जो इकट्ठे पैदा हुए हों, उनमें से आधे से ज़्यादा बच्चे एक से ज़्यादा बाप की औलाद होते। आप ये बात सुनकर भी हैरान होंगे कि चीते हर रोज़ पानी नहीं पीते, वो 3 या 4 दिन बाद एक दफ़ा पानी पीते हैं। दौड़ते वक्त चीते के पाँव ज़मीन पर कम वक्त के लिए लगते हैं, जबकि उसका जिस्म हवा में ज़्यादा देर के लिए होता है। शेरों की तरह चीते भी बहुत सुस्त होते हैं। वो अपना वक्त 88% बैठकर गुजारते हैं, जबकि शेरों के बारे में यह मशहूर है वो 20 से 22 घंटे आराम करते हैं। आपने चिड़ियाघर में रहने वाले चीतों को तो देखा होगा। चिड़ियाघर में रहने वाले चीतों में ज़्यादा तवानाई होती है। वो अक्सर नरूस और ज़हनी दबाव का शिकार रहते। दुनिया भर के चिड़ियाघरों में चीतों को कुत्ते के पल्लों के साथ पाला जाता है, जिससे चीते ज़्यादा नर्वस नहीं होते। ब्रोंक्स के एक चिड़ियाघर में चीतों को लुभाने के लिए कैल्विन क्लाइन ओबेशन फार्मैन परफ्यूम इस्तेमाल किया जाता है। ये परफ्यूम दूसरी खुशबुओं के मुकाबले में चीतों को ज़्यादा लुभाता है। इस वक्त दुनिया भर के जंगलों में 7100 चीते हैं। दुनिया भर में 90% मकामात पर जहाँ पर कभी चीते थे अब। अगर इनकी खात्मे और इनकी कमी के बारे में बात करें तो वो इनकी खूबसूरत और कीमती खाल है। इसकी खाल की खूबसूरती और कीमती होने की वजह से इसका गैर कानूनी तौर पर शिकार किया जाता है। मौजूदा पाबंदियों और सख्तियों की वजह से इसकी शिकार में काफ़ी कमी आई है, लेकिन अफ्रीका में गुर्बत की वजह से फिर भी कुछ शिकारी पकड़े जाने का ख़तरा मोल लेते हुए इन खूबसूरत जानवरों का शिकार करते हैं, जिनकी वजह से इनके खात्मे और इनकी कमी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे कुर्रे अर्ज़ पर पाए जाने वाले तमाम जानदारों की हिफाजत फरमाए, क्योंकि हमारे जंगलों और हमारे माहौल की खूबसूरती इन्हीं जानवरों के साथ है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर, जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।